नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने देवभोग नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है। यह खबर सिर्फ एक डॉक्टर के निधन की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के बिछड़ने की है जिसने अपने मधुर स्वभाव, मुस्कुराते चेहरे और सेवा भावना से हजारों लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई थी। देवभोग के शासकीय अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर पदस्थ डॉक्टर सौरभ पांडे अब हमारे बीच नहीं रहे। राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही अस्पताल परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। मरीजों से लेकर अस्पताल के कर्मचारी और उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। कहा जाता है कि कुछ लोग अपनी पहचान पद से नहीं बल्कि व्यवहार से बनाते हैं। डॉक्टर सौरभ पांडे भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। शांत स्वभाव, मधुर वाणी और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले डॉक्टर पांडे ने बहुत कम समय में लोगों का दिल जीत लिया था। इलाज में अस्पताल के लिए आने वाले मरीज हो या उनके परिजन, हर किसी से वे मुस्कुरा कर बात करते थे। मरीजों को सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि हिम्मत और भरोसा भी देते थे। यही वजह है कि उन्हें लोग एक डॉक्टर नहीं बल्कि अपने परिवार की सदस्य की तरह परिवार के मानते थे। उनके निधन की खबर जैसे ही देवभोग पहुंची, पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। उनके साथ वर्षों तक काम करने वाले साथी कर्मचारी खुद को संभाल नहीं पाए। कई कर्मचारियों की आंखों में आंसू छलक पड़े। हर कोई उनके साथ बिताए पलों को याद कर भावुक होता नजर आया। किसी ने कहा वे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, तो किसी ने कहा उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी, ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। डॉक्टर सौरभ पांडे का व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। चाहे अस्पताल का स्टाफ हो, मरीज हो या आम नागरिक, वे सभी से सम्मान और अपनापन के साथ मिलते थे। उनके कमरे में कभी किसी को निराश होकर लौटना नहीं पड़ा था। आज जब वे दुनिया में नहीं है, तब उनकी मुस्कान, उनका स्नेह और उनकी सेवा भावना लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें याद करते हुए कहा, उनके साथ बिताया हर पल आज एक याद बनकर रह गया है। कोई उनके साथ की गई हंसी मजाक को याद कर रहा है, तो कोई उनके सहयोग और सादगी की चर्चा कर रहा है। अस्पताल में आज हर चेहरा उदास है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे परिवार का कोई सदस्य, कोई अपना हमेशा के लिए विदा हो गया हो। डॉक्टर सौरभ पांडे का जाना केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि देवभोग की पूरी स्वास्थ्य सेवा और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की पूरी टीम ईश्वर से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दे। निश्चित तौर पर यदि आपने भी डॉक्टर सौरभ पांडे जी के साथ कभी समय बिताया है या उनके व्यवहार और सेवा को करीब से देखा है, तो उनके प्रति आप श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं। और इस मामले को लेकर हम सीधे उमेश डोंगरे जी को मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। उमेश जी से बातचीत करेंगे क्योंकि उमेश जी उनके अच्छे मित्र थे। तो उमेश जी क्या कहना चाहेंगे, उमेश जी से सीधा बातचीत करूंगा। उमेश जी को मैंने फोन लगाया है। उमेश डोंगरे जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया जी। उमेश डोंगरे जी, सबसे पहले डॉक्टर सौरभ पांडे जी के निधन की खबर आपको कैसे मिली? उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, क्या बताना चाहेंगे? रवि भैया, सबसे पहली बात जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उन्होंने हमारी मैडम का जब लिगामेंट टूटा था और उन्होंने जो जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया उसको सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा व्यथित हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ मुझे, क्योंकि ना वो इतने मिलनसार थे और मृत्युभाषी थे, हमेशा सेवा भावी थे। हमेशा सेवा भाव के साथ वो काम करते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे
एकदम सरल थे, एकदम सौम्य। किसी मतलब पेशेंट का भी अगर मान लो सेवा करते तो आत्मीयता के साथ करते थे। तो वो चीजें बहुत मुझे मतलब मैं बहुत सारे पेशेंट को देखता था, जितने लोग मिटाते थे सबसे पहले उनका जो सोच चेहरे में स्माइल ले आते थे, और जो ड्यूटी के प्रति इतने ईमानदार थे कि फिक्स टाइमिंग था उनका। वो अगर मान लो 2 बजे आना है तो 4 से 6 बजे बैठना था, फिक्स था। सुबह का टाइमिंग भी फिक्स था, मतलब वो अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार थे। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। उमेश डोंगरे जी, आपकी उनसे पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? लोकल टीवी के दर्शकों के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? नहीं भैया, उनकी जो मुलाकात है लगभग मेरी 5-7 साल हो गई, और मैं वैसे ही मतलब अपने पापा को दिखाने लाया था। मेरे पापा भी एक्चुअल में हैंडीकैप्ड थे, तकलीफ था, उनको दिखाने लाया था, और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, जिसके चलते पापा मतलब लगभग 5 साल एक्स्ट्रा उनका मतलब जी और अच्छा रहा। और मैं क्या बताऊं, मैं खुद भी बीच में तकलीफ में था 2 महीने, मतलब 2-3 महीने पहले की बात है। उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया कि मेरे में भी स्वस्थ हुआ, और जितने भी पेशेंट है सबको मतलब उनका जो विनम्रता, जो भाव है, और कार्य के प्रति जो कर्तव्यनिष्ठता है ना, मैं देखा सबको खुश रखते थे। और मतलब ऐसा कोई पेशेंट नहीं हो जो उनके पास जाए और उसके चेहरे में स्माइल ना आए। उमेश जी, डॉक्टर सौरभ पांडे के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो एकदम विनम्र थे, और लोगों को मतलब एक प्रकार से बातें इस टाइप में करते थे, मतलब मिलनसार थे, मृदु भाषी थे, एकदम किसी के भी चेहरे पर स्माइल ले आते थे। मतलब उनका जो पीड़ा था, जो दर्द होता था, जो बॉडी में, वो उनके व्यवहार से आधा जो पैर है लोग भूल जाते थे। उमेश जी, चूंकि आपके वो अच्छे मित्र थे, तो एक दोस्त के रूप में उन्होंने आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव छोड़ा? मैंने एक चीज देखा रेबिया की, मतलब वो अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार थे, और वो खुद तबियत खराब होने के बावजूद, मैं 2-3 बार ऐसे देखा हूँ, खुद का तबियत खराब होने के बाद वो दवाई खा के आते थे और लोगों की सेवा करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप भले खुद तकलीफ में रहो, लेकिन आप पर जो लोग उम्मीद बना के आए हैं उनको कभी निराश नहीं करते। ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनकी। उमेश जी, उनके जाने से देवभोग अस्पताल और यहाँ के लोगों ने क्या खो दिया? एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट खो दिया, जो कि सेवा भाव से मतलब दिल से काम करता था, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। और मैं उनके बारे में जितनी तारीफ करूँ भैया उतना ही कम है, क्योंकि ना बहुत मतलब बहुत दिल के बहुत शख्सियत थे, और पेशेंट के प्रति जो उनका विनम्र भाव था वो बहुत अच्छा था, जिसके चलते ना मैं जब से सुना हूँ मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि मुझे शायद ही लगता है कि ऐसा थेरेपिस्ट पुनः हमारे देवभोग को मिलेगा। उमेश डोंगरे जी, अंत में उनके परिवार और उनके चाहने वाले लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं उनके मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनको स्वर्ग में स्थान दे, और उनके जो परिवार है, जो दुख की घड़ी उनके ऊपर गुजर रही है, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो इनके साथ जुड़े हैं, डेफिनेटली आज जो भी सुनेंगे उनको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि ऐसे मिलनसार और ऐसे सेवा भाव से करने वाले जो थेरेपिस्ट हैं, आदरणीय सौरभ पांडे जी आज हमारे बीच नहीं रहे, जिसके लिए मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। चलिए उमेश डोंगरे जी, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो निश्चित तौर पर उमेश डोंगरे जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर सुन रहे थे। मैं आपको बता दूं कि सौरभ पांडे जी एक मुस्कुराता चेहरा थे, एक मृदुभाषी व्यक्तित्व थे, और सेवा को अपना धर्म मानने वाले एक समर्पित डॉक्टर को आज हमने खो दिया है। लेकिन डॉक्टर सौरभ पांडे जी, जो अपने अच्छे व्यवहार, मरीजों के प्रति समर्पण और लोगों के दिलों में बसाई गई अपनी यादों के लिए हमेशा जीवित रहेंगे। डॉक्टर सौरभ पांडे जी को लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की पूरी की टीम की तरफ से दिवंगत डॉक्टर सौरभ पांडे जी को भावभीनी श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और शोकाकुल परिवार, मित्रों और शुभ चिंतकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।